मुख्यमंत्री आवास जाते हैं। हेलो गाइस, अभी हम दोबारा से जा रहे हैं जरा परेड ग्राउंड एक चक्कर और मारने। दिन को हम आ गए थे वापस, फिर अभी इन्होंने कहा, मैंने कहा थोड़ा एक चक्कर और मार के देख लेते हैं क्या है वहाँ, क्या चल रहा है, होके आते हैं। रेड लाइट भी ऑफ बना ली। चलो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं परेड ग्राउंड धरना स्थल पे, और गाड़ी यहाँ पे लगा रखी है हमने। जगह भी नहीं मिली, वहाँ पुलिस वाले भी खड़े हो रहे थे, पता चल रहा है गाड़ी उठा के ले गए। तो आगे चलते हैं, और कितना संघर्ष चल रहा है ना, अभी दिखाते हैं आपको। बेचारे कल बारिश आ गई थी। आगे चलो। रुको दोस्तों, अभी हम परेड ग्राउंड की इन सड़कों पे चल रहे हैं। वहाँ देखो, वहाँ टेंट लगा है, क्योंकि छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी है। टेंट लगा है, तो हम भी चलते हैं दोबारा से उधर ही। देखो दोस्तों, दोस्तों कुछ आ रखे हैं कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, ऐसे वाले भी हैं कि कहीं। हमारे एक साथी ने पीछा करते हुए बस रोकी हुई है चौबी वाला में, देखते ही क्या निकलता है। मैं तो कहता हूँ कि एक गाड़ी और चले जाओ, 4-5 लोग और एक गाड़ी लेकर चले जाओ। चलो 3 भेजिए पीछा करने, ठीक है। देखिए यार, सुनो, ये तो मतलब नहीं, ये तो ये है कि ठीक है, ये तो मैं हमेशा मानता हूँ ईश्वर में सत्य हमारे साथ है। एक दिन ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ। चीजें आएंगी, इस बात को आप भूल जाइए। चीजें अब आएंगी, चीजें आएंगी। और अभी वह जो टीम जा रखी है, क्या उनसे वार्ता करती है? अगर ईश्वर ने चाहा तो मुझे लगता है कि उनको वीडियो में तो या तो जवाब देते हुए या तो मिल जाए कि सारी चीजें कुछ ना कुछ टुकता हो जाए, तो इनके टांगे चले रहे मुख्यमंत्री आवास जाते हैं। जा रहे हैं तो कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है यूनिटी, एकता रखनी पड़ेगी। अभी समझ जाओ, क्योंकि मुझे लगा ठीक है भाई, चल रहा है हमारा आंदोलन, चल रहा है, सरकार 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन, 5 दिन में मान जाएगी। पर अगर वो ट्रिक दूसरी अपना रहे हैं तो समझ जाओ साथियों, ये समझने की जरूरत है। और मैं उन अभिभावकों को कहता हूँ
जो मोदी के नाम पर ठगे जाते हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर ठगे जाते हैं। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, तुम्हारे जो 5 किलो राशन के नाम पर ठगे जाते हैं, तुम्हारे बच्चों के साथ क्या षड्यंत्र हो रहा है, इस बात को समझो। ईश्वर चाहेगा कुछ ना कुछ अभी आएगा, जब वस्त्र हुए कुछ ना कुछ आएगा निकल कर। अगर वीडियो भी आ गई तो हरिद्वार में इतनी जान पहचान तो है कि उनके एक एक के चेहरे निकालेंगे कौन किस घर से है। इन लोगों ने हमेशा शराब और खनन सिखाया और कुछ नहीं सिखाया। इन लोगों का दिमाग वहीं तक चलता है। और मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, जिस चीज की तस्करी पहले करते थे ना, नेपाल से उत्तराखंड और नेपाल से दिल्ली तक, वो पूछ लेना किसी बुजुर्ग से और क्या है स्थिति। ये इतने घटिया और नीच है। जितने युवा पीढ़ी है ये सालदार उतने ही ज्यादा शैतान है और ये तुम पर निर्भर करता है। ये तो इस युवा पीढ़ी को चाहते हो राजधानी को जो चैलेंज करता हूँ तो प्रशासन को लगाओ, चलो गोलियां, कितनी गोलियां चलाने हम तैयार हैं। और छाती खोल के छाती तैयारी कर करके खाने को तैयार है। बेबान छोड़ गद्दी छोड़, बेबान छोड़ गद्दी छोड़। देखिए हमारे प्रदेश के जननायक जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। यही इस प्रदेश के साथ हुआ है। आप लोगों ने गिरा दिया है, 3 दिन से आप यहाँ पर बैठे हुए हो। सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप भूखे प्यासे और धूप में यहाँ पे रुके रहे। मैं स्वामी जी को कुछ बोलना चाहता हूँ, ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। दोस्तों आंदोलन चल ही रहा है और देखो रात लगभग 8 बजने वाले होंगे ना, और अभी भी युवा थोड़ा ऊपर कर उसको, अभी भी युवाओं में पूरा जोश है और फुल। अभी तक मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ लेकिन यहाँ तक भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ठीक, तो भीड़ भी भयंकर लगी हुई है। एक चक्कर मार के आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ। तो अब हम चलते हैं दोस्तों घर की तरफ, फिर कल देखते हैं। कल रैली के लिए कह रहे हैं वो, कल रैली के लिए कह रहे हैं, लेकिन अब क्या है रैली का सिस्टम अभी कंफर्म ये नहीं है कि कितने बजे से होगा, क्या होगा। तो हम भी आपको ब्लॉग के माध्यम से बता देंगे। अगर टाइम का एग्जैक्ट कंफर्म होगा ना तो ब्लॉग के माध्यम से आपको बता देंगे कि कितने बजे से रैली होगी। ठीक है, तो मिलते हैं, बने रहें हमारे साथ अनीसा रांगड़ ब्लॉग। सरकारी पेज है हमारे उत्तराखंड सरकार का, और उस पोस्ट में लिखा जाता है कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र संघ लिखा जाता है, जबकि जो बैनर लगा हुआ है वो मंच का है। जो ज्ञापन है, जो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया गया, राम भाई ज्ञापन दिखाइए। वो ज्ञापन लेटर पैड बना रखा है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच की तरफ से हुई है। तो इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि फर्जी बच्चे बनाकर, फर्जी अभ्यर्थी बनाकर अगर लक्सर से 235 बच्चों को भरकर लाओगे, उनसे नारेबाजी कराओगे, तो क्या सच्चाई सामने नहीं आएगी? जो आगे मोदी जी को भेजना चाह रहे होंगे। पर ये भनक तो मुझे बाद में लगी जब एकता विहार पहुंचे कि इस प्रकार का इनका कार्यक्रम है। हमारा भी तंत्र है, ठीक है, ईश्वरी कृपा से सारे पता लग जाता है। परंतु इस बच्चे के बड़े स्तर पर पेपर की खरीद फरोख्त हुई है, बड़े स्तर पर पैसा लिया गया है। उन लोगों को बचाने के लिए, उस पैसे को बचाने के लिए इस प्रकार के प्रपंच रचे जाते हैं। कि साफ रणनीति है। मुख्यमंत्री यहाँ पर नंगे हो गए हैं, उनकी पोल खुल गई है। अब भी अगर उनके पास कुछ बोलने के लिए बचता है, सारे स्क्रीनशॉट है, सारे एविडेंस है, वो चश्मदीद गवाह उनके जो बच्चे हैं जो आए थे, उनके बयान हैं, जिन्होंने कहा कि हमें जबरदस्ती लाया गया, ठग कर लाया गया और हमसे नारेबाजी करवाई गई कि परीक्षा परिणाम जारी करो।
तो ये क्या था? सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये उन माफियाओं को बचाने का रास्ता है जिन माफियाओं को इतने युवा सड़कों पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा कोई अब किसी भेजो। का